हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये दोपहर का टाइम है, मैं नहा कर आई हूँ और ढेर सारे कपड़े हो गए थे आज धोने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले गणपति विसर्जन था। तो उस दिन तो मैंने नहाया भी नहीं था और कपड़े भी नहीं वॉश किए थे, तो वो सारे कपड़े जो हैं इकट्ठा हो गए थे। तो आज मैं उनको धोई हूँ और धोकर सारा फैलाई हूँ और सर धोकर नहाई हूँ। आज मैंने मॉर्निंग में नहीं नहाया था, मॉर्निंग में नहाया भी नहीं था, खाना भी नहीं बनाया था, केवल नाश्ता बनाया था जो कि बाबू का लंच लगाया था। और पतिदेव जो हैं वो नाश्ता करके ही चले गए थे। मैं जा रही थी बनाने, मैं खाना बनाने जा रही थी, लेकिन लेट हो गई थी। कल मैं सो कर उठी थी समथिंग 6:30 पौने 7 पर। लेकिन फिर मेरे यहाँ मेरे पति तो बोलने लगे कि आज पितरपक्ष का जो है फर्स्ट डे है, तो तुम बिना नहाए खाना बनाओगी तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं कह रही थी कि मैं चलो खाना बना देती हूँ, लेते जाना, नहीं तो फिर मतलब भूखे रह जाओगे। तो बोलते नहीं, मैं नाश्ता करके जा रहा हूँ, ऑफिस में लेकर कुछ खा लूँगा। तो फिर इसी वजह से मैंने मॉर्निंग में नहीं नहाया था और कुछ बनाया भी नहीं था। तो मैं जस्ट अभी नहा कर भी आई हूँ और मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी, लेकिन आज भी गणपति का विसर्जन था, यानी कि मंडे को। तो बैक साउंड बहुत ज़्यादा बज रहा था, तो इसीलिए मैं नहीं बोली। और जो बोली भी थी तो मैंने उसको मतलब आप लोग जानते हो कि मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि बैक साउंड आ रहा था। तो फिर मैं आप लोगों से बात नहीं करी और मैं बालों को पोंछ रही थी टॉवल से। और आप लोग जानते हो कि मैं बाल फटक के नहीं सुखाती, क्योंकि मैंने सुना है कि बाल फटकने से दो मुँहें हो जाते हैं। तो मैं कभी बाल फटकती नहीं हूँ, केवल टॉवल को बांध लेती हूँ और फिर उससे ऐसे पोंछ लेती हूँ, तो बाल हमारे जो हैं सूख जाते हैं। तो मैं तो कपड़े फैला चुकी, बाल भी हमारे थोड़े से ठीक हो चुके हैं। तो अब मैं आई हूँ थोड़ा सा अपना मेकअप करने के लिए, और मेकअप में बस दो ही मैं करूँगी, एक बिंदी लगाऊँगी और मांग में लगाऊंगी और लिप बाम लगाऊंगी। बस यही करने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही। जब तक बारिश हो रही थी तब तक तो मौसम ठंडा था, लेकिन उसके बाद से फिर से गर्मी होने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मुझे इस समय भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि मैंने कुछ भी नाश्ता नहीं किया, केवल चाय और पानी पिया। क्योंकि नहाने से पहले मुझे खाने की कुछ भी आदत नहीं है, मैं अगर नहीं नहाऊंगी तो मैं नहीं खाती हूँ। तो अब नहा कर आई हूँ तो मुझे भूख लगी है। तो ये मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि ये हमारी प्रसाद की बूंदी थी, जो भंडारा हुआ था, प्रसाद बूंदी का भंडारा हुआ था। तो ये ही मतलब घर में भी थोड़ा सा आ गया था, तो वही रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये खा लेती हूँ और एक चिल्ला खा लूँगी, तब तक के लिए थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। फिर उसके बाद मुझे अभी आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल बनाना है, क्योंकि एक दिन पहले मेरे बेटे ने कहा था आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल खाने के लिए, क्योंकि उसे आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस दिन तो मैंने दाल चावल बना दिया था, क्योंकि हाँ, दाल चावल बना दिया था, तो मैंने नहीं बनाया था। तो मुझे अभी वही बनना है। खैर अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मैं थोड़ा सा नाश्ता करूँगी, फिर थोड़ी देर लेटूँगी, फिर उसके बाद ही मैं दाल चावल आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी। क्योंकि थोड़ी देर में लेट कर अपने बालों को सुखाऊंगी, क्योंकि बाल गीले रहेंगे तब तक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आलू मैंने काट लिया है, टमाटर प्याज भी हमारा कट चुका है, लहसुन को मैं कूट लूँगी। आज जो है लहसुन मैं कूट के डालूँगी, काट के नहीं डाल रही हूँ। तो अपनी सिंपल तरीके से वही आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं कच्ची ही काट कर बनाती हूँ अधिकतर, और ऐसे ही मेरे बेटे को पसंद आती है। और जो आलू बॉईल करके बनाती हूँ तो उससे मुझे चावल थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, वो तो रोटी या पूड़ी के साथ ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। तो इसलिए आलू टमाटर की सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ तो वो पहले कच्ची आलू को काट लेती हूँ और फिर उसके बाद बनाती हूँ, और बहुत अच्छी बनती है। अगर जो भी कोई नहीं बनाता है तो बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसमें क्या होता है, रसा अपने अकॉर्डिंग रखिए कि आपको चावल से खाना है कि रोटी से खाना है। चावल से खाना है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और रोटी से खाना है तो थोड़ा सा थिक रखिए, थोड़ा सा कम रखिए। तो मैं उसी तरह से एकदम नॉर्मली सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें मैंने कुकर में तेल डाला है, प्याज और जीरा और प्याज का तड़का लगाया है। और ये लहसुन जो है मैं कूट रही हूँ, कम से कम 6-7 लहसुन है, कूट लिया है। इसको मैं तेल में पहले डालकर फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद टमाटर डालूँगी और हरी मिर्ची
3 हरी मिर्ची मैंने डाली थी, उसको काट कर डाल दिया है। और इसके बाद अपना डेली वाला जो मसाला होता है, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्चा और थोड़ी सी हींग, नमक, ये सब डालकर, और गरम मसाला, ये सब डालकर मैं मसाला भून लूँगी। तो ये देखिए, आप लोग भी देखिए मसाला मेरा कितना अच्छा कलर लेकर आया है, बहुत अच्छा मसाला है। ये टमाटर वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया। अब केवल मुझे इसमें आलू डालनी है और इसका रसा तैयार करना है। मुझे तो चावल से खाना है, तो मैं उसी हिसाब से अपना रसा बनाऊंगी। और इसमें थोड़ी सी आलू मैं क्या करती हूँ, बड़ी बड़ी काट कर डालती हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। छोटी आलू टमाटर की सब्ज़ी में मुझे थोड़ा कम पसंद आता है, तो इसलिए मैं आलू को थोड़ी सी बड़ी बड़ी पीसों में काटती हूँ। और थोड़ी देर मैंने मसालों के साथ आलू को भी भून लिया। और अब इसका रसा बनाकर मैं कुकर को बंद कर दूँगी। अगर आप आलू थोड़ा सा ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो थोड़ी देर और, मतलब 2 सीटी लगा दीजिए, वरना मैं तो सीटी नहीं लगाती, केवल बिल्कुल भी सीटी नहीं लगाती, ना दाल में लगाती हूँ ना सब्जी में लगाती हूँ। क्या होता है कि जब इसमें सीटी आने वाली होती है, मैं जान जाती हूँ, तो इसकी जो फ्लेम है मैं एकदम नॉर्मली कर देती हूँ। तो यानी कि अब जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी है, तो वो 2-3 मिनट के लिए मैं सिम आँच पर रख देती हूँ। और दाल है तो 4-5 मिनट बस, मतलब मीडियम आंच में ही पकाती हूँ, सीटी नहीं लगाती हूँ। क्योंकि सीटी लगाने से कभी कभी क्या होता है कि रसा हो या पानी हो वो निकल जाता है, तो पूरा जगह गंदा हो जाता है। और ये मैं चावल यहाँ पर फटक रही थी। इसमें क्या है कि थोड़ा सा टूटे टूटे से चावल हैं, तो बाकी और कुछ भी नहीं है, साफ़ सुथरा चावल है। तो इनको मैं फटक कर वही किनारे निकाल रही थी। देख लीजिए, मैं अगर मुझे कोई सूप से बोले फटक लो, तो मैं सूप से बहुत कम फटक पाती हूँ, और थाली से तो थोड़ा सा फटक भी लेती हूँ, लेकिन सूप से मैं नहीं फटक पाती। और मेरी यहाँ मेरी दीदी जो है, वो चावल को इतना बढ़िया फटकती है कि वो उसमें जो छोटे छोटे चावल होते हैं ना, वो एक साइड हो जाते हैं और बड़े चावल एक साइड हो जाते हैं। मैंने सीखने की बहुत कोशिश की, बट मैं नहीं कर पाई। हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है, कभी कभी चला के दिखाऊंगी। गेहूँ फटक लेती हूँ, लेकिन अच्छी तरह से नहीं फटक पाती हूँ, तो इसीलिए मैं आटा मंगाने लगी। और गेहूँ फटकना वगैरह मुझे थोड़ा सा बोरियत भी लगता है, तो जो आ जाता है तो फटकना पड़ता ही है, थोड़ा बहुत फटक लेती हूँ। और यहाँ हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, तो ये आलू टमाटर की सब्ज़ी जो हमारी पक चुकी है, इसको मैं अपने इस डोंगे में खाली कर लूँगी। और इस डोंगे को मैं धो रही थी। होता क्या है कि मैं ढाँक कर भी रखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पता नहीं क्यों एक जैसे मन में रहता है कि कहीं गंदा ना हो, कोई कीड़ा ना चला हो या कुछ भी, मतलब ऐसा ना हो। तो मैं वही धोकर इसमें सब्ज़ी अपनी पलट दी, और अब मैं चावल धोकर चढ़ा दूँगी। तो अब मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करना भूल जाते हो। और मुझे साथ साथ सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो प्लीज़। और दूसरी चीज़ ये भी बोलूँगी कि रिक्वेस्ट वो कीजिए जो मैं पूरी कर सकूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की हर रिक्वेस्ट पूरी करती चलूँ। तो लेकिन कुछ रिक्वेस्टें ऐसी होती हैं जो, मतलब जिनको मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ ऐसी रिक्वेस्ट मत कीजिए कि मैं ना कर सकूं। ऐसी रिक्वेस्ट कीजिए जो मैं पूरी कर सकती हूँ। खाना बनाने की बताइए, और भी कुछ बताइए, तो मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन कुछ रिक्वेस्टें जो है मैं नहीं पूरी कर सकती। यानी कि अगर हमारी लिमिट के अंदर है तो मैं कर सकती हूँ, अगर हमारी लिमिट के बाहर है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि हमारी वीडियो केवल आप लोग ही नहीं, हमारे घर वाले भी देखते हैं, हमारे रिलेटिव भी देखते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं। तो इसलिए मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही बोलूँगी, रिक्वेस्ट आप मुझे वो दीजिए जो मैं पूरी कर सकूँ, आप लोगों की भी रिक्वेस्ट रह जाए और मैं भी पूरी कर सकूँ, है ना। और इस जगह मुझे लग रहा है कि साड़ी मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि मैं साड़ी पहनकर ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ काम करने की। क्यों घर में या तो सूट या मैक्सी में मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, तो मैं उसी में अधिकतर काम कर पाती हूँ, साड़ी में तो कर ही नहीं पाती हूँ। और ये तो कड़ी हुई साड़ी हुई है मेरी। और ये साड़ी पता है, ये साड़ी छोटी भी हो गई है, क्योंकि पहले जब मैं दुबली पतली थी तो साड़ी ठीक थी, बन जाती थी अच्छे से, लेकिन इसकी अब प्लेटें जो हैं, मुझे लगता है मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 प्लेटें पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो 3-4 दिन इसको पहनकर इसको भी हटाती हूँ, वरना रखे रखे क्या होगा। वैसे भी या तो बर्तन वाले को देती हूँ या तो फिर अपनी नंद को दे देती हूँ, तो वो पहन लेती है। तो मैंने सोचा कि चलो
पहन कर थोड़ी थोड़ा सा मतलब अपना काम ही कर लेती हूँ। आप लोगों से बताया मेरे पास साड़ी बस ऐसे ही है, इसलिए मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। और ये रहा आज का मेरा लंच। तो आ जाइए आप लोग भी, ये चावल है, सब्जी है, दही